अकेला रहने का फायदा और भी कई हो सकते हैं। और एक ऐसी कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। एक दिन गोपियां श्री कृष्ण से पूछती हैं कि उन्हें भगवान की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए, क्या उन्हें उसकी आवश्यकता है जब उनके लिए सभी काम अच्छे से हो जाते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने एक विशिष्ट अनुभव के माध्यम से उत्तर दिया। एक दिन श्री कृष्ण ने गायों को लेकर गौशाला में चारा देने के लिए निकल पड़ा। गोपियां उनके साथ थीं, परंतु उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं था। वे भगवान की प्रतीक्षा में नहीं थीं। उन्होंने अपनी बातें चित्रित की, विवाद किया और मजे किए। श्री कृष्ण गौशाला में चारा चढ़ाते समय एक बारीक लकड़ी की टुकड़ी ने उनके पैर में चोट लगा दी। उन्होंने आहत होते हुए जमीन पर बैठ जाने की कोशिश की, परंतु गोपियां ने उनकी मदद नहीं की। अचानक गोपियां को एक अजीब ध्वनि सुनाई दी। वे देखती और देखती तो गोपियां एक एक करके चारों ओर देखने लगी, परंतु किसी को भी दिखाई नहीं दिया। अंत में उन्हें श्री कृष्ण के पास एक छोटी सी गरिमा में पहचानी गई। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, तुम जब मेरे साथ होती हो मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होता, परंतु जब तुम मेरे साथ नहीं होती हो मैं अकेला हो जाता हूँ। इसके बाद गोपियों ने समझा कि भगवान की प्रतीक्षा में रहने का महत्व होता है, क्योंकि वह अकेले हो जाते हैं जब हम उनसे दूर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेला रहने के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ संवाद में आ सकते हैं और भगवान या ईश्वर के साथ भी संवाद में आ सकते हैं। यह हमें आत्मविकास और आंतरिक शांति की दिशा में मदद कर सकता है। अकेला रहने का भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कई महत्वपूर्ण संदेश हैं। एक कहानी के माध्यम से यह समझाया जा सकता है। कृष्णा और उनके मित्र बालराम गोकुल में बचपन में रहते थे। एक बार उनके मित्र उन्हें अपने साथ भाग्यशाली रहने के लिए मथुरा ले जाने के लिए निमंत्रित करते हैं। कृष्णा और बालराम ने मथुरा की यात्रा की और वहां अपनी बड़ी मित्र श्रीधामा के साथ रहने लगे। एक दिन श्रीधामा के साथ खेलते समय कृष्णा ने देखा कि वह अकेले हो गए हैं। उन्हें एक सबसे अच्छा दोस्त की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए वे वृंदावन के लिए वापस लौटने का निर्णय करते हैं। कृष्णा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेले रहने से हम अक्सर अपने सच्चे स्वभाव को खो देते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ होना हमें सहारा और समर्थन प्रदान करता है। इससे हमें अपने जीवन में आने वाली मुश्किलातों का सामना करने की क्षमता मिलती है। इसके अलावा संगठित समाज में होने से हमें विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों का संघर्ष करने का अवसर मिलता है, जो हमारे बुद्धिमत्ता और सामाजिक संज्ञान को विकसित करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा अपने परिजनों और मित्रों के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि साथ होने से हमें अधिक सहायता और सहारा मिलता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। बिल्कुल, एक कथा है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है, जो अकेले रहने के फायदे को समझाती है। कृष्ण के बाल्यकाल में उन्होंने अपने गोपी और गोपालकों के साथ वृंदावन में अपनी बचपन की खुशियों का आनंद लिया। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने गोपालकों के साथ छेड़खानी खेलते हुए अपने पशुओं को ले जाने का निर्णय किया। गोपालक उत्साहित थे, लेकिन कुछ पशुओं को अधिक उत्साहित होने के बावजूद भी वे यात्रा में नहीं आना चाहते थे। वे जानते थे कि अकेले रहकर उन्हें अपनी चारवाही की जिम्मेदारी और देखभाल करनी होगी। यह सोचकर वे डर गए थे। इसके बावजूद श्री कृष्ण ने विश्वास दिखाया और अकेले ही अपनी गोधूली लेकर निकल गए।
यात्रा के दौरान उन्हें अपने पशुओं की चारवाही करने का मजा आया और उन्होंने अपनी गोधूली के संग अनेक नए खेल खेले। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी अकेले रहने का अनुभव हमें स्वतंत्रता, स्वाधीनता और अपनी क्षमताओं का परिचय कराता है। अकेले रहने से हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और स्वयं के साथ संवाद कर सकते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें अपने जीवन का प्रबंध करने की क्षमता प्रदान करता है। अकेला रहने के फायदे को समझाने के लिए यहाँ एक मशहूर कथा है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से संबंधित है। कृष्ण और बालराम के बचपन की यह कहानी है जब वे गोकुल के निवासी थे। एक दिन कृष्ण ने माखन चोरी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक बड़ा घुमावदार खेल खेलने का निर्णय किया। उन्होंने उस समय गोपियों के घर से माखन चुराया, लेकिन जब वे पकड़े गए तो गोपियों ने माखन चोरी का आरोप लगाया। बालराम के साथ कृष्ण ने खुदाई की और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ चोरी किया माखन छिपाने के लिए एक बड़े से बड़े पेड़ के पीछे। लेकिन जब वे माखन खाते हुए पाए गए तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और वहां से दूर चले गए। कृष्ण और बालराम ने अकेले में होने का महत्व समझा जब उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। वे समझ गए कि दोस्तों के साथ खेलने का अर्थ होता है सहयोग और एकता, लेकिन समय समय पर अकेलापन भी आता है जो हमें अपनी गलतियों को समझने और स्वीकार करने का अवसर देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले रहना हमें अपने आत्म संवाद में ले जाता है, जो हमें अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का मौका देता है। अकेला रहना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक गुण है जो हमें स्वाधीनता, स्वयं से परिचित होने और अपनी आत्मा को समझने का अवसर देता है। इससे हम अपनी सोच को स्पष्ट करते हैं, अपने सपनों और उद्देश्यों के प्रति ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने आत्मानुसार जीने की कला सीखते हैं। यह एकांत में हमें स्वयं के साथ संवाद करने और अपने आप के साथ मेलजोल बनाए रखने का अवसर देता है। एक और कहानी जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना। एक बार गोकुल के लोगों को बड़ी वर्षा की वजह से भयंकर प्रकोप का सामना करना पड़ा। उन्हें लगा कि वे भगवान इंद्र की पूजा करके बरसात को शांत कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण ने उन्हें इसके लिए नहीं कहा। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसके नीचे अपने भक्तों को आश्रय देने का निर्णय किया। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और उसके नीचे लोगों को शरण दी। इससे भगवान इंद्र को खेद हुआ और बारिश को रोक दिया गया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले रहने में शक्ति होती है और हमारे पास अपने आत्मा के साथ संवाद करने का अवसर होता है, जो हमें सहायता और समर्थन की आवश्यकता के बिना अपने संघर्षों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे हम अपनी सामर्थ्य और सहायता की जरूरत को समझते हैं, जो हमें अपने स्वयं की स्थिति का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। अकेला रहना की सीख भगवान श्री कृष्णा के जीवन से कई कथाओं में प्रकट होती है। एक प्रसिद्ध कथा में भगवान श्री कृष्णा ने अकेलापन की महत्ता को समझाते हुए एक अनुभव साझा किया। एक बार गोपियों ने अपनी शिकायतें भगवान कृष्ण से रखीं कि वे उन्हें पूरा समय अपने साथ चाहते हैं, लेकिन कृष्ण कभी कभी उनके साथ नहीं रहते। कृष्ण ने गोपियों के प्रश्न को सुना और उन्हें अपने साथ होने की आवश्यकता की महत्ता समझाने के लिए एक खास अनुभव दिया। भगवान कृष्ण ने गोपियों को कहा कि वे एक दिन के लिए उनके साथ अपनी खेल करने की इच्छा करें। गोपियों ने खुशी खुशी उस दिन का इंतजार किया, लेकिन जब कृष्ण आए तो वे उनके साथ नहीं खेलने बल्कि उन्हें सीधे चरणों में जाने के लिए कहा।
गोपियां त्रस्त हो गईं और कहा कि उन्हें उनके साथ खेलने की इच्छा थी, न कि उनके चरणों में जाने की। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनके चरणों में जाने से उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि उनके चरण उनके साथ हमेशा हैं और वे कभी अकेले नहीं होते। इस अनुभव से गोपियों ने अकेलापन की अवधारणा को समझा और भगवान के साथ अकेलापन की जगह उनके साथ भगवान के संग में होने का अनुभव किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन न केवल शारीरिक रूप से एक व्यक्ति के अकेलापन को साझा करता है, बल्कि यह आत्मिक संबंध को मजबूत करता है और हमें समझाता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। भगवान के साथ हमेशा संगी होने का अनुभव हमें संतुष्टि और आनंद में ले जाता है। अकेलापन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्णा के जीवन से कई उपदेश और कथाएं हैं जो हमें मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। एक कथा जो इस विषय पर प्रसिद्ध है वह है भगवद गीता की कथा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को धर्म युद्ध में युद्ध करने का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हर व्यक्ति के लिए था जो अपने जीवन में सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक मामलों का सामना कर रहा हो। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को समझाया कि सफलता प्राप्त करने के लिए वह अपने कर्तव्य को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए, न कि फल की चिंता में व्यस्त रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध में अर्जुन का कर्तव्य था उसके धर्म का पालन करना और उसे युद्ध में अपना धर्म निभाना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता प्राप्ति के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्णा ने अर्जुन को समझाया कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और फल की चिंता करने की बजाय हमें केवल कर्तव्य का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। इस रीति में हम सफलता के पथ पर अधिक प्रासंगिक और अधिक समर्थ होते हैं। अकेला रहने से सफलता प्राप्त करने के लिए एक और कथा है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से जुड़ी है। एक बार भगवान कृष्णा और उनके शिष्य नारद ऋषि के बीच निरंतर चर्चा हो रही थी। नारद ऋषि ने कृष्ण से पूछा कि उनके अनुयायियों का प्रभावी और सफल बनने का रहस्य क्या है। भगवान कृष्णा ने उत्तर दिया कि सफलता का एक बड़ा रहस्य यह है कि व्यक्ति अपने अंदर के अकेलापन को समझे और उसे स्वीकार करे। वह उसे अपनी सहायता और शक्ति में परिणत करे और अपनी मनोबल को स्थिर बनाए रखे। एक समय का राजा भी उनसे यही सवाल पूछा था कि वह कैसे इतना सफल हो गए हैं। उन्होंने राजा को बताया कि उनकी सफलता का रहस्य यह है कि वे अकेले होते हुए भी अपनी मनोबल को मजबूत बनाते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर काम करते रहते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए अकेलापन को समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि अकेलापन को स्वीकार करने के बजाय हमें इसे अपने साथ साझा करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका सहारा लेना चाहिए। अकेला रहकर सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा की शक्ति को समझना और उसे प्रयोग में लाना होता है। यहाँ एक कथा है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से संबंधित है और हमें अकेलापन की महत्ता और सामर्थ्य को समझाती है। एक बार भगवान श्री कृष्णा ने अपने दोस्त और गोपों के साथ अपने गायों को चराने के लिए जंगल में जाने का निश्चय किया। गोपों के साथ रहकर उनके साथ कृष्ण ने खुशी खुशी खेला, गाना गाया और मिलकर आनंदित लम्हों का आनंद लिया। लेकिन जब वह जंगल में पहुंचा, वहां एक भयंकर सांप था जो उनके मार्ग में आ गया। गोपों ने भगवान कृष्णा को सांप से बचाने के लिए कहा,
लेकिन कृष्णा ने उन्हें रोका और कहा कि वह अकेले ही इस सांप को संजीवनी मुद्रा से मार सकता है। कृष्णा ने अकेले ही सांप का सामना किया और उसे संजीवनी मुद्रा से मार दिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए हमें कभी कभी अकेले ही साहस और सामर्थ्य का सहारा लेना पड़ता है। भगवान कृष्णा ने अपने साथ अपनी आत्मा की शक्ति का आश्वासन दिया और उन्होंने स्वयं को एकांत में अपनी अनंत सामर्थ्य का अनुभव किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले होना अक्सर हमें अपनी आत्मा की शक्ति को समझने और सहायक बनने का अवसर देता है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कभी कभी अपने आत्मा की शक्ति पर भरोसा करना होता है और अकेले होने का सामर्थ्य बनाना होता है। अकेला रहकर सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ एक कथा है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से जुड़ी है। एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे चराया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि गोपों के लड़के कृष्ण के साथ हैं और उनके पास उनके माता पिता और उनके अन्य साथी भी हैं। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ बातचीत की, लेकिन फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत के बारे में एक योजना बनाई। वह निर्धारित करते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को उठा लेंगे। कृष्ण ने पर्वत के चारों ओर एक बड़ा प्रदर्शन किया और उसे उठा लिया ताकि गोपों के लड़के, उनके माता पिता और उनके अन्य साथी इसकी छाया में सुरक्षित रह सकें। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले रहकर भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक बार में ही उठाया, जो उनकी अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों का प्रदर्शन करता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेला होना हमें अपनी शक्तियों का अनुभव करने और उन्हें सफलता की दिशा में उपयोग करने का अवसर प्रदान कर सकता है। भगवान कृष्ण की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता की दिशा में हमें अपनी सामर्थ्य का भरोसा रखना चाहिए और समर्थ होने पर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। एक कथा जो अकेले व्यक्ति की सफलता के बारे में है, वह है भगवान कृष्ण का नामकरण। एक बार गोकुल में एक अकेले व्यक्ति था जिसका नाम नरद था। नरद कई समस्याओं का सामना कर रहा था और उसे अपने जीवन में सफलता की तलाश थी। उसने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए भगवान कृष्ण की शरण ली। नरद ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसकी समस्याओं का समाधान करें और उसे सफलता प्राप्त करें। भगवान कृष्ण ने उसे एक विशेष नामकरण की प्रक्रिया का संदेश दिया। भगवान कृष्ण ने नरद से कहा कि वह हर दिन उत्तम गुणों के साथ एक नया नाम अपना सकता है। वह अपने व्यक्तित्व को बदलकर उत्तम गुणों को अपना सकता है और उसके नए नाम के साथ सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। नरद ने भगवान कृष्ण के संदेश को माना और हर दिन अपने व्यवहार में सुधार किया। उसने अपने कामों में उत्तमता और सहयोग का परिचय किया। धीरे धीरे लोग उसे उत्तम गुणों का प्रतीक मानने लगे और उसकी सफलता और सम्मान में वृद्धि हुई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले व्यक्ति भगवान के मार्गदर्शन और सहायता से सफलता की दिशा में बड़े प्रयास के बिना भी पहुंच सकते हैं। उन्हें अपने व्यवहार में सुधार करने और उत्तम गुणों को अपनाने की जरूरत होती है, जो उन्हें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान कृष्ण की इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें स्वयं को समर्पित करना चाहिए और सफलता की प्राप्ति के लिए हमें प्रत्येक क्षण का मूल्यांकन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा के जीवन से जुड़ी एक कथा में एक अकेला व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करने की क्षमता को सीखता है। यह कथा है कृष्ण की सभा। एक बार भगवान कृष्ण ने गोपों के साथ दिन भर की गोपियों के साथ नृत्य किया।
वे बड़े आनंद से खेल रहे थे जब अचानक एक विशेष प्राणी उनके पास आया। यह प्राणी अपने विचित्र रूप और उसकी अत्यधिक विचलित चालों के कारण सभी को हैरान कर देता था। भगवान कृष्ण ने उस प्राणी को अपने पास बुलाया और पूछा कि वह कौन है और क्या वह चाहता है। वह प्राणी उत्तर देता है, मैं शनि देव हूँ और मुझे तुम्हारी सभा में आने का आदेश मिला है। गोपों को यह सुनकर चिंता होती है कि शनि देव की सभा में उन्हें क्या भयानक संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इसके बावजूद भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वागत किया और अपनी सभा में बुलाया। शनि देव ने कृष्ण की सभा में प्रवेश किया और वहां उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। वह गोपों के हर एक के साथ संवाद करते हुए उन्हें ज्ञान और विवेक से भरा उपहार देते थे। गोपों ने शनि देव के साथ व्यवहार करने के बाद उन्हें प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया क्योंकि उन्हें अचानक उनके दर्शन होने का अवसर मिला। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले व्यक्ति कभी कभी अद्भुत और अनोखे गुणों और क्षमताओं के साथ संपन्न होते हैं जो उन्हें उनकी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। भगवान कृष्ण की सभा में शनि देव का आना हमें यह शिक्षा देता है कि हमें हमेशा ओपन मन से अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करना चाहिए क्योंकि हम नए और महत्वपूर्ण ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जो हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक कथा है जो बताती है कि अकेला जीना कैसे हमें अपनी सामर्थ्य को समझने और स्वाधीनता की महत्ता को सीखने में मदद कर सकता है। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने परिवार के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे विश्राम किया। उनके साथ थे उनके युवा शिष्यों में से एक जिसका नाम था उद्धव। उद्धव कभी कभी चिंतित और उदास नजर आते थे। एक दिन कृष्ण ने उद्धव से पूछा, उद्धव, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? उद्धव ने कहा, प्रभु, मैं अकेले हूँ और मुझे अपने अकेलापन से विचारशीलता होती है। कृष्ण ने मुस्कान के साथ कहा, उद्धव, अकेले होने में दुख का अनुभव होता है, लेकिन यह भी एक अवसर है। अकेलापन में तुम अपने आप से मिलते हो और अपनी आत्मा को समझते हो। अकेला होना तुम्हें स्वतंत्रता की महत्ता को समझाता है और यह तुम्हें अपने आप को सहारा देने की क्षमता देता है। कृष्ण ने उद्धव को बताया कि अकेले जीने का मतलब यह नहीं है कि हम समाज से अलग हों, बल्कि यह हमें अपने आप को समझने और स्वाधीनता की महत्ता को समझने का अवसर देता है। अकेलापन में हम स्वयं के साथ संबंध स्थापित करते हैं और अपने आत्मा की गहराई को जानने का मौका प्राप्त करते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अकेलापन एक अवसर है अपने आप को जानने का, अपनी सामर्थ्य को पहचानने का और अपनी स्वतंत्रता की महत्ता को समझने का। भगवान कृष्ण की इस कथा से हमें यह सिखाई जाती है कि हमें कभी अपने आत्मा के साथ एकांत में होकर भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से अपने जीवन को गहराई से जीने का समय देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक कथा है जो अकेला जीने की महत्ता को समझाती है। यह कथा है कृष्ण का संदेश। एक बार गोपियों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि वह अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने उन्हें अकेले जीने की महत्ता को समझाने के लिए एक कथा सुनाई। कृष्ण ने एक गोलू मिट्टी का गोला उठाया और उसे गोपियों के सामने रखा। फिर उन्होंने उसे गोलू मिट्टी में एक छोटी सी खुदाई की। कुछ ही क्षणों में वह छोटा गोला बड़ा और स्थिर बन गया। कृष्ण ने बताया कि जैसे छोटे गोले को भी खुदाई के माध्यम से स्थिरता मिली, वैसे ही अकेले जीने से भी मनुष्य को अपने आत्मविश्वास और स्थिरता प्राप्त होती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले जीने में हमें अपनी सामर्थ्य को पहचानने और उसे बढ़ावा देने का अवसर मिलता है।
जैसे कृष्ण ने खुदाई के माध्यम से गोले को स्थिर किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में स्थिरता और सफलता के लिए खुद पर भरोसा करना चाहिए। अकेले जीने की सीख को ध्यान में रखते हुए हम अपने आत्म सामर्थ्य को विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को अकेलापन की महत्ता को समझाने के लिए कई उपदेश दिए हैं। एक कथा जो इस विषय को अच्छी तरह से व्यक्त करती है, वह है भगवान कृष्ण और शिवलिंग का मामला। एक बार अर्जुन ने भगवान शिव के लिए एक अत्याधुनिक और सुंदर शिवलिंग बनाया और उसे समर्पित करने का निश्चय किया। उसने उस शिवलिंग को बनाया, सजाया और समर्पित करने के लिए बड़ी मेहनत की। जब वह शिवलिंग समर्पित करने के लिए ले जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने देखा कि उसका चरण यात्रा के लिए कोई नहीं है। उसने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, मैं अकेला हूँ, क्या मुझे शिवलिंग समर्पित करने की अनुमति मिलेगी? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि शिवलिंग समर्पण की वास्तविकता यह है कि उसे अकेले ही समर्पित किया जाना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जब वह अकेले होते हैं तो उन्हें अपने आत्मा के साथ संवाद का अवसर मिलता है, जो उन्हें अपने आत्मा की आवाज सुनने और उसका मार्ग दिखाने का अवसर प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ने यह भी समझाया कि अकेले होने में भी शक्ति और स्थिरता होती है, जो व्यक्ति को अपने जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले जीने में हमें अपने आत्मा के साथ संवाद का समय मिलता है और हमें अपने आत्मा की आवाज को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा अकेले रहना हमें अपनी सामर्थ्य को विकसित करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने का। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण वार्ता हुई थी, जो अकेला रहने के संबंध में भगवान कृष्ण की विचारधारा को प्रकट करती है। भगवद गीता में अर्जुन ने अपने मन में उत्पन्न विवादों के कारण युद्ध करने से इनकार किया। उन्होंने अपने समर्थन में कई लोगों को देखा जो उन्हें प्रतिरोध के लिए तैयार थे, लेकिन अब उनका हृदय भय से भर गया था। अर्जुन की इस स्थिति पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान के माध्यम से उन्हें उत्साहित किया और उन्हें समझाया कि वे अपने कर्तव्य को निभाने में समर्थ हैं। भगवद गीता के इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अकेला रहने के महत्व को भी समझाया। उन्होंने बताया कि ज्ञानी व्यक्ति को आत्मसमर्पण की भावना से युद्ध करना चाहिए, जिससे वह अकेले ही उसकी जीत और हानि का भाग्य निर्धारित कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में हर किसी को अपने अधिकार में लेने का विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में व्यक्ति केवल अपने आप से ही जड़ा होता है। इस वार्ता से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेला रहने का मतलब होता है अपनी आत्मा को स्वीकार करना और अपने कर्तव्यों को निभाने में साहसी रहना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके अकेलेपन के माध्यम से उत्साहित किया और उन्हें बताया कि वह अपने आप में पूर्ण हैं और अपने कर्तव्य को सम्मान और साहस से निभा सकते हैं। अवसर प्रदान करता है। एक कथा जो अकेला व्यक्ति के सफलता के राज को समझाती है, वह है भगवान श्री कृष्ण और विदुर की मुलाकात। भगवान श्री कृष्ण और विदुर की यह मुलाकात महाभारत के समय में हुई थी। युद्ध के पहले विदुर गुजरात के राजा धृतराष्ट्र के परिणत और नीतिज्ञ थे। युद्ध के आसपास विदुर ने महाभारत के घोर विपरीत परिस्थितियों को देखा और अपने अंतिम संबोधन में वे धृतराष्ट्र के युद्ध के विषय में अनुशासन और धर्म का पालन करने की सलाह देते हैं। विदुर के यह उपदेश उनके अकेलेपन और उनके धर्म के प्रति समर्पण को प्रकट करते हैं। वे अकेले ही सही कर्म करते और अपने धर्म का पालन करते रहते हैं, चाहे समय चुनौती का हो या सफलता का।
इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेला व्यक्ति अपने धर्म के प्रति समर्पित और संघर्षशील होता है। विदुर की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए, चाहे वह अकेला हो या उसके चारों ओर की परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण और विदुर की इस मुलाकात के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के राज धर्म का पालन करने में छिपा है। एक कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अकेला व्यक्ति के सफलता के राज्य को समझाया। यह कथा है कृष्ण और द्रौपदी का संवाद। एक बार महाभारत काल में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपने जीवन में आए कुछ परेशानियों को समझने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह अपने जीवन में अकेले महसूस कर रही हैं और उन्हें समाधान नहीं मिल रहा है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्या वह एकांतवास की सलाह दे सकते हैं, जिससे उनकी चिंताओं का समाधान हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एकांतवास का मतलब है अपने आप से मिलना और अपनी आत्मा को समझना। वह बताया कि सच्ची सफलता और खुशियां अकेले व्यक्ति के भीतर ही मौजूद हैं। एकांतवास की अवधारणा से वह अपनी आत्मा को प्रशांति, संजीवनी और आत्मसमर्पण के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले व्यक्ति को अपनी आत्मा को समझने और उसके साथ संवाद करने का समय निकालना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी आत्मा को समझने और आत्मसमर्पण की अनुभूति करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वह अपनी चिंताओं का समाधान प्राप्त कर सके। इसके जरिए हम समझते हैं कि सच्ची सफलता और सुख अकेले व्यक्ति के भीतर ही छिपे हैं, जो उसे आत्म समझने और आत्म संवाद के माध्यम से प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अकेला रहने की महत्ता को समझाया है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अकेला रहने के फायदे को समझाया। यह बातें उनके अंतर्यामी स्वभाव और ज्ञान के जरिए हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और अपने आप से समझौता करता है, वह खुशी का अनुभव करता है। उन्होंने कहा कि समृद्धि, शांति और आनंद का स्रोत अंतर्यामी परमात्मा में होता है, जिसे व्यक्ति अपने आप से संबोधित करके अनुभव कर सकता है। अकेला रहने के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अकेला व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ एकांत में रहकर अपनी समझ को विकसित कर सकता है। यह उसे अपने स्वार्थ को पहचानने और समाधान करने की क्षमता प्रदान करता है। अकेला रहने से व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को मजबूत करता है और अपने जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अकेला रहने की महत्ता को समझाते हुए अर्जुन को अपनी आत्मा के साथ एकांत में रहने के महत्व को बताया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और आनंद का स्रोत अपनी आत्मा के अंतर्यामी स्वरूप में है, जिसे हम अकेले ही प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को खुश रहने के लिए अकेला रहने की सलाह नहीं दी, बल्कि उन्होंने समझाया कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, लेकिन वह अपने मन को उस अद्भुत स्थिति में ले जाने के लिए योग्य होना चाहिए जिसे समत्व योग कहा जाता है। इस बारे में अर्जुन संवाद में अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार किया और उनका मन विचलित था। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि वह युद्ध करने के लिए असमर्थ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वह युद्ध में अपने गुरुओं, परिवार के सदस्यों और अधिकारियों का विनाश नहीं चाहते। उसके जवाब में भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें, लेकिन उनका मन शांत रहने की सीख दी।
उन्होंने बताया कि सच्ची खुशी और शांति केवल मन की स्थिति में होती है, जो अभ्यास और विवेक से प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि एक व्यक्ति को समता योग के माध्यम से मन को नियंत्रित करना चाहिए, जिससे वह चाहे जो भी परिस्थिति हो, शांति और खुशी के साथ रह सके। यह शांति और समता की अवस्था व्यक्ति को अंतर्मन की समृद्धि और संतोष की अनुभूति में मदद करती है, जिससे वह अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है और सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। एक कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अकेला रहने की महत्वपूर्णता को समझाया। यह कथा है कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। एक दिन युधिष्ठिर राजा ने भगवान कृष्ण से अपने जीवन के लक्ष्यों और महत्व के बारे में चर्चा की। वे उनसे पूछते हैं कि वे अपने जीवन को महान कैसे बना सकते हैं। भगवान कृष्ण ने उन्हें अकेला रहने का महत्व बताया और एक कथा सुनाई। कृष्ण ने कहा कि एक बार वह गायों के साथ एक जंगल में घूम रहे थे। एक गाय अपने बच्चों को बार बार भेजती थी, लेकिन उनके बच्चे उसके साथ नहीं रहना चाहते थे। वे हमेशा अकेले ही रहना चाहते थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने उस गाय से पूछा कि उसके बच्चे उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते। उस गाय ने उत्तर दिया कि उसके बच्चे अकेले रहकर उन्हें अपनी आत्मा के साथ संवाद करने का समय मिलता है और उन्हें अपनी आत्मा के साथ आत्मपरिचय की अनुभूति होती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले रहना एक व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ संवाद करने का समय देता है, जिससे वह अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वह अपने जीवन को महान बना सकता है, क्योंकि सच्ची महानता और आनंद आत्मसम्मान और आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह सिखाया कि अकेले रहने की अनुभूति व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ संवाद करने में मदद करती है, जो उसके जीवन को सच्ची महिमा की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्णा के जीवन से जुड़ी एक रोचक कथा है, जो अकेला रहने के महत्व को समझाती है। यह कथा है गोवर्धन पूजा। एक बार गोकुल में वृषभानु नामक एक गोपाल ने सुना कि गोकुल के लोग यज्ञ के लिए विशाल भोजन की तैयारी कर रहे हैं। वे ने भगवान श्री कृष्णा से सलाह ली कि वे भी उनके साथ जाएं। कृष्णा ने उन्हें कहा कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को पूजने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पर्वत प्राकृतिक संसाधनों का प्रतीक है और उसका सम्मान करना चाहिए। वे कहते हैं कि यज्ञ के लिए इतना भोजन करने के बजाय उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कृष्णा ने फिर गोवर्धन पर्वत को बड़े चाहे से भूमिकांत पर स्थापित किया और उसे अपने भुजों से अभिवादन किया। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने 8 उंगलियों में उठाकर अद्भुत रूप में स्थापित किया। लोगों ने हैरानी से उनकी इस क्रिया को देखा और उन्हें निर्माण किए गए भोजन को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा में शामिल हो गए। उन्होंने समझ लिया कि वास्तव में गोवर्धन पर्वत ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेला रहने का मतलब है स्वयं को समझना, अपने आप से जुड़ना और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना। कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत को पूजा के रूप में चुनकर लोगों को यह सिखाया कि वास्तव में महानता और सफलता उनके अंदर है और वे स्वयं के साथ जुड़कर उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह अकेला रहने के द्वारा हम अपनी अद्वितीयता को समझते हैं और जीवन को महान बनाने के लिए अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। एक कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अकेला रहकर खुद से बात करने का तरीका सिखाया। यह कथा है उद्धव के उपदेश। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य और मित्र उद्धव को उसके गांव गोकुल भेजा। उन्होंने उद्धव को महाभारत युद्ध के प्रमुखों के पास जाकर उन्हें संदेश पहुंचाने का कार्य सौंपा।
उद्धव के दिल में आध्यात्मिक साधना की भावना थी और वह यह अवसर समर्पित रूप से लेना चाहते थे। जब उद्धव महाभारत युद्ध के कुछ प्रमुखों से मिलने गए, उन्होंने उनसे अद्वितीय बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उद्धव ने अपने मन की अंतरात्मा से संवाद किया। वह अपने अंतर्मन को सुनते हुए और भगवान की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए महाभारत के प्रमुखों से बातचीत करते रहे। उद्धव के इस अद्वितीय तरीके से बातचीत ने साबित किया कि खुद से बात करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम अपने अंतर्मन की आवाज को सुनें और उसकी संवाद के माध्यम से अपनी भावनाओं, चिंताओं और प्राथमिकताओं को समझें। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले होते हुए भी हम खुद से बात कर सकते हैं और अपने मन की गहराइयों में जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से हमें यह सिखाया कि अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने का यह महत्वपूर्ण तरीका है कि हम अपने जीवन में और अधिक शांति और संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। एक कथा में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ खेलते हुए एक अद्वितीय अनुभव साझा किया, जो खुद से बात करने के तरीके को समझाता है। यह कथा है गोपियों का विरह। एक दिन गोपियां नदी के किनारे गाती हुई थीं और उनके संगीत का सारा समुद्र उनके संगीत में खो जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सुंदरता को देखकर उनके पास आकर कहा, आपका संगीत इतना प्रिय है कि समुद्र भी आपके संगीत में विलीन हो जाता है। एक गोपी ने उत्तर दिया, परंतु प्रभु, हम तो आपके संगीत में ही विलीन हो जाते हैं। हम उसकी ध्वनि को सुनकर आपसे बात करती हैं, जैसे कि हम आपके साथ ही बैठी हों। गोपियों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तो तुम मुझसे क्या बात करती हो? एक गोपी ने कहा, हे प्रभु, हम आपसे अपनी छोटी छोटी चिंताओं, आकुलताओं और प्रार्थनाओं को साझा करती हैं। हम आपसे अपनी भावनाओं को बयां करती हैं और आपके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुद से बात करने का एक अद्वितीय तरीका है भगवान के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना। जैसे गोपियां मुरली की ध्वनि सुनकर अपनी छोटी छोटी चिंताओं और प्रार्थनाओं को भगवान के साथ साझा करती थीं, हम भी अपने मन के भावों को उन्हें बता सकते हैं। यह एक माध्यम है अपने आप को संतुष्ट और प्रसन्न रखने का, जो हमें अपने आप के साथ जुड़े रहने में मदद कर सकता है।